दुनिया चाहे जितनी आपको लुभावनी बातें सुनाए, आप उन लुभावनी बातों में पूरा विश्वास मत करना। देखो बच्चों, सस्ते और महंगे की बात नहीं है। बात यह है कि आपको फ़ायदा कहाँ हो रहा है, आपको समझ में कहाँ आ रहा है। कोई यूट्यूब पर बस दिन रात यही बता रहा है कि ऐसे कॉपी लिखोगे तो 100 में 100 नंबर आएंगे, गारंटी, पक्का नहीं आए तो मुझे ज़िंदा जला देना। कुछ लोग यूट्यूब पर दिन रात यही बता रहे हैं। आपके सामने ऐसी वीडियो आती हैं तो बिल्कुल मत देखिए। कोई बता रहा कि नीला पेन से लिखना, काला पेन से लिखना, हेडिंग डालना, दूर दूर लिखना, कॉपी भर के आना, बी कॉपी लेना, हाँ, सूरज चंद्रमा का शायरी उसी मार रहा। तो ऐसे लोग भी आपका समय बर्बाद करेंगे और आपको पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। आपके अंदर ऐसी नॉलेज डालेंगे जिससे आपका मन पढ़ाई की तरफ न जा कर के सिर्फ चोरी चकारी की तरफ जाएगा। काहिल होने के लिए आपको प्रेरित करेगा आपका मन। तो ऐसी वीडियो बनाने वालों से सावधान रहिए। जो अध्यापक अच्छे से पढ़ा रहे हों, गंभीरता से पढ़ा रहे हों, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए और पढ़िए। कोई केवल सवाल पे सवाल ठोके जा रहा है, आप सिर्फ उस पर भी उतना यकीन मत करिए। क्या ज़रूरत है जो आपको ये न बता सके कि यार ये आया कैसे, ये किया क्यों गया है। सिर्फ लिख करके आपको पीडीएफ भेज दे, टेलीग्राम में बुला ले, तो क्या ज़रूरत है टेलीग्राम में जा कर के झूठ में पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी मेमोरी को भरने का। आप बस अपनी बुद्धि और विवेक से अच्छे अध्यापक की तलाश में रहो। अगर मिल जाए तो उनके साथ लंबे समय तक पढ़ो, परीक्षा के अंतिम दिन तक पढ़ो। और जिन लोगों के लिए मेरा क्लास बेहतर है, उन लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जितना मैंने दे दिया है, पढ़ा दिया है एप्लीकेशन पर, जितना मैंने आपको पीडीएफ दिया है, उन सब को कॉपी में लिखना है। पीडीएफ मोबाइल में रहेगा तो समझ लो कि तुम मेरा पढ़ाया हुआ कुछ नहीं समझ रहे हो। ठीक है, वो हवा में है। हवा में नहीं होना चाहिए सवाल, आपकी कॉपी पे होना चाहिए। जब आपकी कॉपी पर होगा तब जा कर के आप बोर्ड की कॉपी पर लिख पाओगे। नहीं कॉपी में लिखोगे अपने घर में तो बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी पर भी नहीं लिख पाओगे। कलम उस दिन चलेगी नहीं, चलेगी भी तो ज़बरदस्ती चलेगी। और कोई काम जब ज़बरदस्ती होता है तो उसका परिणाम बहुत गलत होता है। ठीक है, तो बेटा, परीक्षा का परिणाम जिस दिन आएगा उस दिन अगर गलत परिणाम आ जाए तो फिर पूरे साल मेहनत करना, पूरे साल फीस लगाना, जूता चप्पल मोजा पहन के आना जाना, शौक से चाय करना, पानी पीना, डिनर करना, लंच करना, पार्टी करना, कोचिंग सेंटर में बर्थडे मनाना, टीचर डे मनाना, स्टूडेंट चिल्ड्रन डे मनाना, न्यू ईयर मनाना, विदाई समारोह में सारा सेलिब्रेशन तो तुम्हारा बर्बाद चला जाएगा भाई। तुम्हारे हिस्से में दुख के सिवा और कुछ नहीं आएगा। तो बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्रैक्टिस वाला विषय है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मैथमेटिक्स को देना है। मैथ याद करने वाली चीज़ नहीं है। मैथ फिल्मों की तरह नहीं देखा जाता है। मैथ गाना बजाना, रील्स, शॉर्ट्स की तरह नहीं देखा जाता है। मैथ की वीडियो जब भी शुरू करो तो एक समझ लो कि मैं बहुत ही सच्चे मन से पूजा पाठ जिस तरीके से लोग नहा धो करके अपने आप को तरोताज़ा करके करते हैं, ठीक वैसे ही आप एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, बैठ जाओ पालथी मार के चाहे कुर्सी पे। आपके चारों तरफ कोई बच्चा हो, कोई न बालक हो, न बालिका हो, न आपके माता पिता हो, शांति से बैठिए। ठीक है, प्यार से मोबाइल खोलिए, सोचिए कि यही मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी चीज़ है, मैं इसी को पढ़ूंगा। और इतने जब चाव से, इतनी तैयारी से वीडियो देखोगे तो ज़रूर वीडियो के अंदर बताई गई चीज़ें समझ में आएंगी। उस वीडियो में चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ चाहे कोई भी पढ़ा रहा हो, यूट्यूब पर जो भी टीचर पढ़ाते हैं अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, ऐसा ऐसा कोशिश करते हैं कि सबको अच्छे से समझ में आए। अगर आप इतनी शिद्दत के साथ देखोगे ना तो कोई भी पढ़ाएगा आपको समझ में आएगा। हम भी अभी पढ़ाएंगे, कुछ लोग वीडियो आगे भगा दिए होंगे, खींच दिए होंगे, देखें कब तक इनका लेक्चर है, क्या है पढ़ाएं। कुछ लोग हमारा आधे घंटे का वीडियो ना 3 मिनट में देख लेते हैं, ऐसे भगाएंगे। हाँ 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 हाँ, ये सब आता है, ये सब तो हमने देखा। बस ऐसे कल हम लाइव पढ़ा रहे थे, एक लड़का बहुत चिक चिक कर रहा था कमेंट में, कह रहा था सर हार्ड क्वेश्चन बताइए, सर हार्ड पे आइए, सर इजी बताते हैं। हमने कहा ठीक है, जो हमने लिखा है यहाँ इजी, तुम इसी सवाल को हल करो, मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, मैं तुम्हारे हल किए हुए कॉपी को इस बोर्ड पे दिखाऊंगा, तुम्हारे से सामने चेक करके दिखाऊंगा। तो बस वो लड़के ने ताव में आकर के हल किया, भेजा। पता चला कि उसने एकदम फूहड़ता के साथ लिखा है, भद्दी लिखावट लिखा है, गंदी लिखावट लिखा है,
कोष्टक खोल दिया तो बंद नहीं किया, बराबर का चिन्ह कहीं लगाया कहीं नहीं लगाया, कोष्टक कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना उसने गलत तरीके से यूज किया, माइनस प्लस का भी ध्यान नहीं था। हमने कहा वाह भाई, तुम अभी इजी क्वेश्चन में लिपापोती कर रहे हो, हार्ड क्वेश्चन में तो क्या करोगे, टट्टी पेशाब न कर दो। तो बेटा जब से ऑनलाइन की दुनिया आई है आपको बड़ा अच्छा लगता है कि बाद में देख लेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो है डाउनलोड कर लेंगे, 4 दिन घूम लेंगे, 5 दिन बाद से पढ़ेंगे, ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन आप कॉपी तब से बना ही नहीं रहे हो, कॉपी में आपने लिखना शुरू ही नहीं किया, लिखने की आदत ही नहीं डाली, तो बर्बादी की आदत डाल ली, ठीक है। शायरी लिखते हो, अब मैथ का सूत्र नहीं लिखते हैं, कहाँ से आपको समझ में आएगा, समझ में आ गया तो कहाँ से आप बढ़िया लिख पाओगे। तो प्यारे बच्चों एक बार ज़रूर हमारे साथ जुड़िए, हम आपसे बहुत बड़ी फीस नहीं लेंगे, मात्र हम आपसे 10 रुपये फीस लेंगे। कितना? हम आपसे केवल 10 रुपये ही फीस लेंगे, ठीक है, 10 रुपये, 10 रुपये फीस दीजिए, ठीक है। 5 दिन पढ़िए हमारे साथ। अभी कहाँ पढ़ेंगे? वीडियो कॉल, ठीक है, वीडियो कॉल पर आप हमारे साथ पढ़ेंगे, फेस टू फेस, जैसे रिश्तेदारों से वीडियो कॉल बतियाते हैं ना, कहते हैं ये देखिए मेरी मम्मी है किचन में बना रही है मैगी, तो फिर मम्मी को दिखाए, अपने भी देखिए, उधर भी देख रहे, दोनों तरफ की सीन दिख रही है। तो ठीक बेटा, वैसे ही एक बार पढ़ने का मौका आपको मैं दे रहा हूँ, तो उस मौके का फ़ायदा उठाइए। 10 रुपये का एक समोसा मिलता है ना, आप एक दिन समोसा ना खाइए, 5 दिन हमारे क्लास का आनंद लीजिए, इसी तरीके जिस तरीके से बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से आप भी पढ़ेंगे। आप भी आइए, नहीं ज़्यादा तो फिर एक बार आजमा लीजिए, लेना ना देना ज़रा देखते लेना कैसा है भाई, हाँ, एक बार ट्राई मार लो, फिर बताना मुझे, फिर बताना मुझे कि हाँ यार दुनिया में क्या है हकीकत है और यूट्यूब पर क्या हकीकत है। बहुत अंतर है बेटा, बहुत अंतर है। अब एक बार आके देखो, ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चन बताऊं, नहीं तो कहोगे सिर्फ अपने 10 रुपये वाला प्रचार ही करते रह गए मास्टर साहब, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन भी बताऊंगा। शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने जो प्रश्न मैंने लिखा है ना, इस प्रश्न को 2 बार परीक्षा में पूछा गया है। और सुनिए, आप अगर बहुत अच्छी तैयारी मानते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो इस वीडियो को तुरंत रोकिए, खुद से ट्राई मारिए, देखिए कि आप इसको कर पाते हो कि नहीं। उलझ जाओगे। विद्या क्वेश्चन बैंक में यह सवाल है, लेकिन इसको मैं विद्या क्वेश्चन बैंक की तरह से सॉल्व नहीं करूँगा, अपने तरीके से सॉल्व करूँगा और आपको समझाऊँगा। तो अगर आपको ट्राई मारना कि आप इसमें पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं, एक बार वीडियो रोक कर ट्राई मार लो, नहीं तो फिर देखो वीडियो को, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अपना प्यार और सम्मान बनाए रखने के लिए एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा, हम कमेंट पढ़ते हैं, हमको ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा का इस्तेमाल फिर अगली वीडियो में करते हैं ताकि आपको और बेहतर वीडियो दें, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, इसको लिख लीजिए एक बार, e की पावर y ब्रैकेट में 1 + x बराबर 1, ठीक है। चलो भाई, अब ये क्या है, इसको सॉल्व करना है, करते 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 यहाँ तक पहुँचना है। इसको ध्यान से देख लीजिए, ये 2 घात लगा है यहाँ पे, यानी 2 बार अवकलन करना है। एक बार अवकलन करने के बाद दूसरी बार अवकलन करेंगे, उसके बाद इस मुकाम पे पहुँचना है। बहुत टेक्निकल सवाल है, देखिए ध्यान से आप, ठीक है। चलिए देखिए, ये प्रथम फलन हो जाएगा और ये वाला आपका द्वितीय फलन, ठीक है ना। तो प्रथम फलन, ये 2 फलन के गुणनफल वाला अवकलन है, तो इसको हम लोग करते हैं 2 फलन के गुणनफल वाले सूत्र पर। तो 2 फलन के गुणनफल वाला सूत्र हम नहीं लगाते हैं, हम सीधे फार्मूला लिख देंगे अपने हिसाब से। कैसे? पहला वाले को 2 बार लिखिए धड़ाधड़, इसको 2 बार लिखिए, लिख दिया हमने। और फिर अवकलन का सिंबल d/dx, इसको भी 2 बार लिखते हैं। फिर दूसरा फलन 1 + x, इसको भी 2 बार लिखिए, लिख दिया, बीच में प्लस चिन्ह बस, बराबर 1। 1 का अवकलन क्या होता है? 0 होता है।
कुछ लोगों को यह समझ में नहीं आया होगा, तो फिर से समझो। ये समझ लो पहली टीम है और ये जो दूसरे कोष्ठक में है दूसरी टीम है। तो पहली टीम को दो बार लिखते हैं, ई की पावर वाई यहाँ भी और यहाँ भी। उसके बाद क्या लिखते हैं दो बार, डी बटे डी एक्स लिखते हैं दो बार। उसके बाद वन प्लस एक्स को दो बार, ठीक है, बीच में प्लस चिन्ह बस, बराबर वन का अवकलन जीरो होता है, जीरो लिख दिया। अब चलो सफ़ेद वाले के इधर जो इसका अवकलन नहीं होगा, इसको जैसे है वैसे उतार लेंगे। वन का अवकलन जीरो और एक्स का अवकलन वन हो गया, वन प्लस एक्स इंटू ई की पावर वाई का अवकलन ई की पावर वाई होता है, वाई जहाँ रहेगा वहाँ जरूर डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाएगा, बराबर जीरो। ई की पावर वाई का एक में गुणा करेंगे तो ई की पावर वाई होगा, और ये जैसे है वैसे रहने दीजिए, वन प्लस एक्स ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं बता रहे हैं। ई की पावर वाई से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, भाग देकर क्या पाएंगे अभी बताता हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ भी ई की पावर वाई है, यहाँ भी है, तो दोनों पक्षों में भाग देंगे तो कट जाएगा। नहीं अगर भाग देते हैं, मालूम मन नहीं कर रहा भाग देने का, तो ई की पावर वाई दाहिने पक्ष में ले जाओ, तो वन प्लस एक्स, ये वाला ई की पावर वाई यहीं रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स, और ई की पावर वाई दाहिने पक्ष में जाएगा तो माइनस हो जाएगा ई की पावर वाई। अब ई की पावर वाई को दाहिने पक्ष में ले जाइए, बटा हो जाएगा तो वो कट ही जाएगा, तो क्या बचेगा, वन प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस ई की पावर वाई, और ये वाला ई की पावर वाई कहाँ जाएगा, बटे हो जाएगा ऐसे। तो वन प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये दोनों कट जाएगा तो क्या आएगा, माइनस वन। ये दोनों कट के क्या आया, माइनस वन। यहाँ तक तो आप समझ गए, समझ गए ना। अब इसके आगे समझिए, इसके आगे ये बढ़िया खेल होने वाला है। समीकरण नंबर एक बना दो, अब इसका दोबारा अवकलन करेंगे। क्यों दोबारा अवकलन करेंगे, क्योंकि प्रश्न में देखिए दो बार अवकलन हुआ है ना, तो हमें दो बार तो अवकलन करना ही करना है, उससे तो हम बच नहीं पाएंगे। तो एक बार और अवकलन करिए, प्रथम फलन ये और द्वितीय फलन ये, तो प्रथम फलन को दो बार लिखिए, फिर दूर दूर विधि इसको दो बार, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, फिर डी बटे डी एक्स लिखिए दो बार, फिर डी वाई बाई डी एक्स, ये द्वितीय फलन है आपका, इसको भी दो बार लिखिए, इंटू डी वाई बाई डी एक्स यहाँ, फिर डी वाई बाई डी एक्स यहाँ, बीच में प्लस चिन्ह, ठीक है। इतना क्लियर है, बराबर माइनस वन का अवकलन क्या हो जाएगा, जीरो। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखना है, इसका तो अवकलन होगा नहीं, ऐसे रहेगा वन प्लस एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का फिर से अवकलन हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स का डी बटे डी एक्स, इसका क्या है, सफ़ेद वाला क्या कर रहा है, डी वाई बाई डी एक्स का अवकलन कर रहा है। तो एक बार अवकलन हुआ ही है, एक बार और अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स जैसे है वैसे रहने दो, वन का अवकलन जीरो, एक्स का अवकलन वन, तो वन लिख दीजिए बराबर जीरो, ठीक है। अच्छा, तो ये जैसे है वैसे रहने दीजिए, वन प्लस एक्स डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर और प्लस डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स का वन में गुणा करेंगे उतना ही होगा, बराबर जीरो। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको करना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स दाहिने पक्ष में लेकर चले जाओ, ठीक है, ये दाहिने पक्ष में लेकर चले जाइए। अब यहीं पे टेक्निकल काम है, जो बच्चा समझ गया वो समझ गया, नहीं तो फिर रोने लगोगे। ये जितना लिखा उतना मैं लिख देता हूँ यहाँ, डी वाई बटे डी एक्स दाहिने पक्ष में जाएगा माइनस dy बटे डी एक्स होगा, ये वाला प्लस उधर गया माइनस हो गया,
यहाँ चाहो इसके बगल में तो 1 लिख सकते हो, चाहो इसके बगल में तो 1 लिख सकते हो ना, माइनस है लिख दो वाई 1, इसको कोष्ठक में कर दो बंद। एक बार फिर से देख लो, ये प्लस से उधर गया माइनस हो गया, बगल में क्या लिख सकते हैं 1 लिख दिया, इसको कोष्ठक में क्या कर सकते हैं बंद, बंद कर दिया। ऐसा क्यों किया बताता हूँ, रुको बताता हूँ, रुको बताता हूँ, ध्यान से देखो भाई, ये जैसे है वैसे लिख लो, 1 प्लस यक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर -1 की जगह -1 का ये वाला मान, -1 का ये मान है, -1 की जगह ये इतना बड़ा यहाँ लिख दो, ठीक है। -1 यहाँ से क्या होगा हट जाएगा, तो -1 की जगह क्या आएगा ये आएगा, वही ये। तो चलिए ला दीजिए 1 प्लस यक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो -1 में गुणा किसका है डी वाई बाई डी एक्स का, है ना। अब क्या होगा, दोनों पक्षों से 1 प्लस यक्स कट जाएगा, दोनों पक्षों से 1 प्लस यक्स कट गया, तो क्या बचा, क्या बचा भाई, इधर बचा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये तो कट ही गया है, डी वाई बाई डी एक्स गुणे डी वाई बाई डी एक्स, एक ही चीज़ का 2 बार गुणा हो तो होल स्क्वायर हो जाता है, जैसे यक्स गुणे यक्स का स्क्वायर, वाई गुणे वाई का स्क्वायर, वैसे डी वाई बाई डी एक्स गुणे डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यही सिद्ध करना था हमको, ठीक है, यही हमें क्या करना था सिद्ध, ये मेरा तरीका है, ठीक है। विद्या क्वेश्चन बैंक में ये सवाल है, आपकी किताब में भी ये सवाल है, और एनसीईआरटी की बुक में भी ये सवाल है, विद्या क्वेश्चन बैंक में भी ये सवाल है, तो क्वेश्चन बैंक में लाग लेके हल किया है, हमने बिना लाग के सॉल्व किया है, बहुत शानदार तरीके से, मज़ा आ गया, मुझे पढ़ाते हुए मज़ा आ गया, और आपको पढ़ते हुए मज़ा आ जाए तो और अच्छी बात है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस सवाल से एग्री करते हैं, मेरे पढ़ाने से मेरे समझाने से एग्री करते हैं। जो लोग एग्री करते हैं कमेंट में लिखेंगे आई एग्री, क्या लिखेंगे कमेंट में, लिखेंगे आई एग्री, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया वे लोग कहेंगे सर नहीं आया, ठीक है, तो फिर मैं आगे फिर से 3-4 दिन बाद फिर यही सवाल बताऊंगा, ठीक है ना, तो फिर वहाँ फिर से दूसरे तरीके से समझा दूंगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये सवाल जो इस वक्त आपके सामने है अवकलन का, सच में इसे भी आजमा सकते हो, अगर तुम बहुत पढ़ाकू लड़के हो तो वीडियो रोक के अपनी औकात देख लो, बहुत जगह तुम मिस्टेक करोगे, बहुत जगह करोगे, बहुत जगह करोगे, एकदम कंप्लीट मिस्टेक करोगे भाई, ठीक है। लेकिन मैं जो तरीका आपको समझाने के लिए इस्तेमाल करूँगा वो बहुत अच्छा होगा, और जो हमारा डेमो बैच 10 रुपये वाला कोर्स बच्चे खरीदे हैं उनको भी आनंद आएगा, जो हमारे मेन बैच में पढ़ रहे हैं वो तो आनंदित प्रफुल्लित होंगे। कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, बताइएगा। चलिए सबसे पहले इसको क्या करिए, लिख लीजिए y बराबर साइन इनवर्स x। अब जो सिद्ध करना है उसको एक नज़र देखो कि 2 घात लगा, इसका मतलब 2 बार अवकलन करना ही करना है, 2 बार करना है, ठीक है। तो चलिए पहली बार करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसका सूत्र साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र होता है, ठीक है। एक बार तो अवकलन बड़ा आसानी से हो गया, अब दोबारा कैसे होगा उस पे आ जाओ। दोबारा अवकलन करने के लिए इधर क्या लिखेंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर अंश बटे हर का अवकलन मैंने अपने डेमो बैच में खूब सिखाया है, तो नीचे वाले को हर को क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे धड़ाधड़, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, ठीक है। हर को मैंने क्या किया 2 बार लिख दिया, अब मैं क्या लिखूंगा डी बटे डी एक्स यानी अवकलन का सिंबल लिखूंगा, इसको भी मैंने 2 बार लिख दिया। अब बचा अंश, अंश को भी 2 बार लिख दो, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, बीच में माइनस चिन्ह है, फिर बटा का सिंबल लगा के
बटे के नीचे जो है उसको फिर से 2 बार लिखो। 2 बार का मतलब 2 घात लगा दो, ये भी तो 2 बार कहलाएगा। होल स्क्वायर भी 2 बार होता है, ये एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स गुणे एक्स 2 बार, समझे। हाँ, ऐसे करड़ी का स्क्वायर मतलब करड़ी गुणे करड़ी 2 बार, तो हर चीज़ 2 बार हो गया। और इसका इस्तेमाल करके एक बार मिला लो। जैसे आप बाज़ार जाते हो, 500 के नोट लेके गए, 35 रुपये की सब्ज़ी खरीदे, तो दुकान वाला 500 नोट से 35 रुपये काट लिया, आपको 465 लौट आया। तो आप गिन के चेक करोगे, देखें 465 है कि कम ज़्यादा है, चेक करते हो ना। तो ठीक है बेटा, ऐसे इस सवाल को चेक करना कि देखे हर चीज़ 2-2 बार है कि नहीं। देखो ये वाली करड़ी, ध्यान दो, ये वाली जो पहली वाली करड़ी है ये 2 बार है कि नहीं है, यहाँ भी है, यहाँ भी 2 बार मिल गया। डी बटे डी एक्स 2 बार है कि नहीं, देखो एक यहाँ है और एक यहाँ है, मिल गया। 1 2 बार है कि नहीं, देखो यहाँ है, मिल गया। नीचे वाला भी देखो होल स्क्वायर लगा, ये भी 2 बार है, हर चीज़ 2 बार है। तो बिल्कुल सवाल सही है, तो बिल्कुल सवाल सही जा रहा है। अब कुछ भी नहीं है इसमें, अब बस मजाक कीजिए, आंसर लीजिए, मजाक कीजिए, आंसर लीजिए। ध्यान दीजिए, इसका होल स्क्वायर नीचे वाले का होल स्क्वायर कर ही देंगे। 1 का अवकलन क्या होगा, 1 का अवकलन 0 होगा, तो 0 का गुणा इधर होगा, तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ये 0 हो जाएगा, माइनस इसका अवकलन, करड़ी का अवकलन क्या होता है, करड़ी का अवकलन हमने सिखाया है क्या, 1/2, करड़ी में वही लिख दो, 1/2 करड़ी में वही लिख दो पूरा, इंटू कड़ी के अंदर वाले का दोबारा अवकलन करेंगे तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस में 2x होगा, बटा के नीचे इसका होल स्क्वायर हटाएंगे, कड़ी हट जाएगी। ठीक है, कड़ी क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी होल स्क्वायर की वजह से। यहाँ तक क्लियर कट है। अब देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो ये 2 से और ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा x का 1 में गुणा x, एक कम x, बाकी ये जैसे है वैसे लिख लो। और इसका गुणा ला करके इसमें कर दो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इसमें जब गुणा हो जाएगा तो यहीं लिख दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, इधर क्या बचा, ऊपर वाला 0 0 लिखेंगे नहीं, 2 2 कट गया है, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या बचा, एक्स बटे करड़ी में वही, एक्स बटे करड़ी में वही क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए। अरे भाई ये चला गया, इसमें सट गया, देखो यहाँ पे सटा के लिख दिया हूँ, देखो ये पूरा है ना वही चीज़ नीचे। हाँ बोलिए भाई, आप तो बोलते नहीं कमेंट सेक्शन में। अब यही कब वीडियो कॉल क्लास रहता तो आप बोलते रहते, हाँ सर जी आ गया आ गया, हाँ हाँ हो गया, अरे यार ठीक है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। और ये 2 2 कट गया, मैंने मैंने प्लस हो गया, एक्स बटे करड़ी में वही चीज़ लिख दिया। अब तुम बहुत ज़्यादा आंसर के करीब आ गए हो, समझ लो दिल्ली से अपने गाँव के किनारे आ गए हो, और बहुत जल्दी अपना घर आने वाला है। दिल्ली से आ रहे थे बहुत दूर से, मुंबई से बहुत दूर से आ रहे थे, एकदम गांव में आ गए हो। अब तुम्हारा 2 4 घर के बाद तुम्हारा घर आ जाएगा, तो कितना अच्छा लगता है जब कोई आदमी खूब थका हारा अपने घर के पास पहुंच जाता, तो उसको थकान पहले ही ख़त्म हो जाती है, 10 20 50 100 मीटर पहले ही थकान ख़त्म, अपने लोगों को देखकर एकदम ऊर्जा आ जाती है। तो वही बात है, ये सवाल भी अपने मुकाम पर पहुंच गया है, जैसे है वैसे लिख लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसमें कर दो ऐसे अपने मर्जी से फर्जी 1 का गुणा, 1 का गुणा कर दो, तो 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे किनारे, और इस x को यहाँ लिख दो इन टू लगा के, ये वाला x आगे और 1/करड़ी पीछे। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा इस नाते किया कि ये कुछ बता रहा है, ये कह रहा है कि मैं कुछ और हूँ। ये क्या, ये dy बाई डी एक्स है, ज़रा दिखाऊँ आपको, देखिए dy बाई डी एक्स का मान 1/करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देख रहे हैं। हाँ, तो जो सफ़ेद गोला के अंदर है क्या है, ये dy बाई डी एक्स है भाई। तो अगली लाइन में हम लोग क्या करने वाले हैं, x dy बाई डी एक्स, और यही आपको सिद्ध करना था। 5 5 नंबर का सवाल मैंने आपको बताया, ये भी 5 का था और ये भी 5 का था। ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको हो नहीं रही है, प्यार से आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखो, नहीं आया
तो लिखो। आ गया समझ में तो लिखो। क्या दिक्कत हुई, कौन सी लाइन में दिक्कत हुई, लिखो। ज़्यादा दिक्कत है तो 10 रुपया खर्च करो, एक दिन समोसा मत खाना। हमारे वीडियो कॉल बैच में आओ, 5 दिन तक 5 घंटा लगातार बतियाओगे, रोज़ 1 घंटा हमसे बतियाओगे फेस टू फेस, मज़ा आएगा। ठीक है, इन बच्चों को देख लीजिए एक बार, इन बच्चों को जो हमारे बगल में है, आनंद की अनुभूति हो रही है। पढ़ाई के समय अगर आनंद की अनुभूति हो, वो भी मैथ के समय, तो सोच लो कि कितना बढ़िया पढ़ाई होता है। लेकिन आप लोग इंतज़ार कर रहे हो कि तुक्का मार के हम पास हो जाएंगे सर जी। हाई स्कूल में तो फोकट का 30 नंबर मिल गया था, तो उसी तरह से तुम्हारी आदत बनी हुई है, तो यहाँ फोकट का नहीं मिलेगा, 100 नंबर का पेपर देना पड़ेगा भाई, फोकट का 1 नंबर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो कॉल पर इन बच्चों की तरह आपको पढ़ना हो, इन बच्चों की तरह, तो आ जाओ, स्वागत है, सम्मान के साथ स्वागत है। ठीक है, खाली 10 रुपये खर्चा आएगा आपका, ट्राई कर लेंगे, देख लेंगे कि क्लास कैसा होता है। बहुत बच्चे ऑलरेडी क्लास ले रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को सीखने के लिए तैयार हैं आप। पिछले सवाल के पैटर्न पर, कहते ना कि इस गाने के तर्ज पर वो गाना बना है, तो पिछले सवाल के तर्ज पर ये सवाल बना है, समझे? तो उसी तरीके से समझाऊंगा। बट अगर आप खुद को ट्राई करना चाहते हो, 10 जगह पढ़ चुके हो, ऑफलाइन पढ़ लिए, ऑनलाइन पढ़ लिए, एकदम तैयार हो अंदर से, तो ज़रा ट्राई मारो, देखो तुम कितने पानी में हो। ठीक है, चलो मैं करवाता हूँ, ध्यान से देखिए। पहले लिख लेते हैं y बराबर e की पावर a cos इनवर्स x। इसको समीकरण नंबर 1 बना लो, चाहे रहने दो, मत बनाओ, ज़रूरी नहीं बनाना। अवकलन करो, कितनी बार टोटल अवकलन करना पड़ेगा, यहाँ दिखाई दे रहा कितनी बार, 2 बार। तो चलिए पहले एक बार करते e की पावर इसका, एक बार तो यही होगा अवकलन, इंटू ए कास इनवर्स एक्स का दोबारा करेंगे तो ए बगल में गुणांक बन जाएगा, कास इनवर्स का क्या होगा, -1/, करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ऐसे ही लिख देंगे तो गलत मान लिया जाएगा, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, क्यों, क्योंकि ये माइनस है। ठीक है, अब ये माइनस चिन्ह और ए एकदम से शुरुआत में आ जाएगा, माइनस चिन्ह को और ए को एकदम से शुरुआत में ले लीजिए। ठीक है, चलिए dy/dx बराबर -a, फिर e की पावर a कास इनवर्स x बटा के नीचे ये रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कट समझ में आपको आ गया। अब इसके आगे कैसे करना है उसको देखो, क्योंकि 2 बार अवकलन करना ही करना है, क्योंकि जो सिद्ध करना है इसमें ध्यान से देखिए 2 बार अवकलन हुआ है ना। तो चलिए एक बार और हम लोग अवकलन इसका कर ही देते हैं। ठीक है, अंश बटे हर के रूप में है ये, तो इसका दोबारा अवकलन जब करेंगे तो d2y/dx² माइनस ए यहीं पर रोक लो। ठीक है, ऐसे माइनस का ए रोक लीजिए क्योंकि अचर पद है, इतना बटे इतना, मतलब इतना जितना मैं घेर रहा हूँ, घेरे हुए पार्ट में अंश बटे हर का अवकलन वाला सूत्र लगाइए। हर लिखेंगे फिर अंश, मतलब हर को 2 बार लिख दीजिए दूर दूर, हर को 2 बार लिख दीजिए दूर दूर, ऐसे लिख दिया। फिर d/dx लिखिए, ये चीज़ भी 2 बार, फिर अंश को 2 बार लिखिए, e की पावर a कास इनवर्स x, फिर e की पावर a कास इनवर्स x, यहाँ बीच में माइनस, होल अपान क्या होगा, होल अपान इसी हर का होल स्क्वायर, 2 बार ये भी हो जाएगा। गिन लीजिए ज़रा आपका सब कुछ 2-2 बार है कि नहीं, देख लो, ये वाली करड़ी 2 बार है, हाँ है, d/dx 2 बार है, हाँ है, e की पावर x ये चीज़ 2 बार है क्या, है तो एकदम पास पास में, और ये नीचे वाला भी 2 घात लग गया, ये भी 2 बार है, तो हिसाब बराबर है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, एक बार ये जैसे है वैसे लिख लीजिए इसको, d2y/dx² बराबर -a, बड़े ब्रैकेट में ये जैसे है वैसे रह जाएगा। ठीक है, इंटू e की पावर इसका वही होगा, इंटू अब घात का दोबारा करेंगे
जिसको घेर दिया उसका दोबारा करेंगे तो क्या आएगा, ए कास इनवर्स एक्स का माइनस 1/कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर माइनस चिन्ह लगा के जैसे है वैसे लिख लीजिए, इंटू कड़ी का अवकलन क्या होता है, 1/2 कड़ी में वही चीज़, इंटू कड़ी के अंदर घुसो, इसका दोबारा करोगे तो क्या होगा, 1 का 0 -2 और एक्स स्क्वायर का -2x। ठीक है, कोष्ठक बंद करते हैं भाई, बटा के नीचे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी बस। ठीक है, जो बच्चा इतना समझा वो बहुत कुछ समझा है, जो बच्चा इतना समझा है वो बहुत कुछ समझा होगा, समझे ना। कैमरा में आई कांटेक्ट रखना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको मैं समझाऊंगा और मैं अगर आपकी तरफ बिल्कुल देखूँ ही ना तो फिर आप कैसे समझोगे। टीचर के फेस और आई कांटेक्ट से भी बच्चों को असर पड़ता है, समझने समझाने का असर पड़ता है। इस वजह से मैं आपको घूर रहा हूँ, आप मुझे घूरिए, मैं आपको देख रहा हूँ मुझे देखिए, मैं आपको सुना रहा हूँ आप मुझे सुनिए। ठीक है, तब जाके समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए, इससे क्या ये वाला कट जाएगा, साफ साफ एकदम क्लियर कट, साफ साफ कट गया। और ये नीचे वाले का गुणा इसमें करके लिखना है, तो नीचे वाला सीधे इसके पास आ जाएगा, ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx² बराबर -a, बड़ा कोष्ठक बन गया। एंड ये तो इससे ख़त्म, तो बचा क्या, माइनस में a, एकदम शुरुआत में लिख लो ऐसे, ये माइनस और a लिख दिया, बाकी इसको लिख दीजिए आप, e⁻a cos इनवर्स x। अब इधर माइनस है, इधर माइनस है, इधर माइनस है, ये दोनों माइनस मिलके क्या होगा, प्लस होगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है भाई, 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या आपका, x बचेगा और e⁻a, x e⁻a cos इनवर्स x। अब बटे के नीचे करड़ी वाला मैटर। ठीक है, और ये 2 तो कट ही गया, इससे 2 कट चुका है, तो x बटे करड़ी में इतना बच गया, ये e⁻a cos इनवर्स x यहाँ बच गया। ठीक है, चलिए कोष्ठक बंद कर दिया। अब क्या करेंगे हम, सुनिएगा समझिएगा ध्यान से, -a का इसमें दोनों में गुणा कर देंगे बस। उसके बाद हमारा सवाल अपने रास्ते पर आ जाएगा। अभी रास्ते से भटका है ना, रास्ते पर लाइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx² बराबर माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस a गुणे a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर e⁻a cos इनवर्स x, और ये माइनस a गुणे प्लस, तो माइनस गुणे प्लस माइनस होता है, a हो जाएगा x कहो चाहे x a कहो, e⁻a cos इनवर्स x। ax लिखना चाहिए, लेकिन मैंने जानबूझ के xa लिखा, क्यों लिखा भी बताऊंगा। ठीक है ना, देख लो, -a का गुणा यहाँ किया तो ये आया, -a गुणा यहाँ किया तो ये आया, xa e⁻a cos इनवर्स x बटे में रूट वाला 1 माइनस x²। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब बहुत कुछ जानने वाले हैं, पता लगाइए कि ये किसका मान है, पता लगाइए कि ये किसका मान है, तो पता लग जाएगा भी। ध्यान दीजिए, देखिए ये जो है e⁻a cos इनवर्स x पहली लाइन में है, y का मान है, उसकी जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे y, और ये जो घेरे हैं वो यहाँ पर है। आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँ, देख लो, जहाँ पर ये रहेगा वहाँ क्या लिखना है, dy/dx, माइनस सहित है, ये माइनस है ना, वहाँ भी माइनस है, तो माइनस सहित ये क्या लिखना, dy/dx, और ये प्लस वाले में y का मान है। ठीक है ना, यानी इसकी जगह y, इसकी जगह dy/dx। ये जैसे था वैसे लिख लेते हैं, a² ऐसे रहेगा,
इसके जगह क्या वाई आएगा, क्योंकि इसका मान वाई है, और माइनस सहित इसका मान, माइनस भी उसमें शामिल है, ये और माइनस इन सबको मिला के क्या डी वाई बटे डी एक्स, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस एक्स डी वाई बटा डी एक्स। आप कहोगे प्लस कैसे हुआ, अरे भाई देखो ना, माइनस को ले करके डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ तुम माइनस को ले के इसका मान रख दोगे, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, तो जब माइनस हट गया, तो जब माइनस हट जाएगा तो वहाँ क्या आएगा प्लस आएगा, इसलिए तो यहाँ प्लस लिखा हूँ, एक्स रह गया। ठीक है, वेरी गुड। अब क्या होगा, बस यही इसका आंसर है। इसको बहुत करेंगे बाएं पक्ष में खींच लेंगे, देखें सिद्ध क्या करना था जरा एक बार देख लें। सब कुछ बाएं पक्ष में लाना है, सब कुछ बाएं पक्ष में लाना है, आगे बस बाएं पक्ष में कर दो, आंसर हो जाएगा तुम्हारा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, यहाँ छूटा था, ये पहले इसको बाएं पक्ष में लाइए तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, फिर इसको बाएं पक्ष में लाइए तो माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर 0। इसी को सिद्ध करना था ना, तो लिख दीजिए प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा लगा, अच्छा लगा ये सवाल, कितने लोग को ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट में लिख देंगे। हमको तो बड़ा अच्छा लगा समझाने में, समझने में आपको कैसा लगा आप कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, बहुत आनंद आता है यार अवकलन समाकलन पढ़ाते हुए। ठीक है, मज़ा आपको भी आता होगा, आप कह नहीं पाते हैं। ठीक है ना। हाँ, एक लफड़ेबाज सवाल देखिए, मतलब परीक्षा में आ जाएगा तो आपको अरे भाई करना क्या है, करना क्या, समाकलन या अवकलन, क्या करना है, परेशानियों से आप मजबूर हो जाएंगे, कुछ भी करके चले आएंगे, सीधे मान रख देंगे कुछ लोग। तो ऐसे सवाल में देखो y बराबर दिया हो और x का मान कुछ दिया हो, तो समझ लो अवकलन करके तब x का मान रखना है। तो चलिए इसका अवकलन करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स बराबर, लाग का अवकलन क्या होता है, एक बटा क्या लाग टेन का 1/10 होगा, इंटू टेन का दोबारा करेंगे, टेन का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर को लिख दीजिए, अच्छा 1/10 को लिख दीजिए काट, सेक स्क्वायर जैसा है वैसे रहने दीजिए। ठीक है, चलिए फिर डी वाई बाई डी एक्स बराबर काट को लिखिए कास एक्स बटे साइन एक्स, त्रिकोणमिति का खेला है, सेक स्क्वायर को लिखिए 1 कास स्क्वायर एक्स। ठीक है, खेला खेले त्रिकोणमिति का। फिर क्या करेंगे आप, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कास से कास कटेगा, नीचे 2 बार कास है, 2 घात है ना, 1 बार कास नीचे बचेगा, यानी ऊपर 1 और नीचे साइन एक्स इंटू कास एक्स। अब क्या करेंगे बाबू, कह रहा है कि x बराबर π/4 पर वैल्यू निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर π/4 पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/, क्या रहेगा 1/, ध्यान दीजिए 1/, साइन एक्स का मान क्या रहेगा बेटा π/4, यक्स का मान π/4 इंटू कास यक्स का मान यहाँ भी π/4, दोनों जगह यक्स की जगह पे π/4 रहेगा। तो बराबर के नीचे बराबर 1/, साइन π/4 का मान 1/2, कास π/4 का मान 1/2। ठीक है, मोहब्बत से प्यार से देखिएगा इसको, 1/, ये दोनों 1 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 1 × 1 1 आएगा, कड़ी में 2 × 2 कितना होता है, केवल 2 होता है। अब ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो केवल 2 होगा, यही इसका आंसर है। और ये सवाल भी परीक्षा में आया हुआ सवाल है। ठीक है, देखिए छोटा नहीं है ये, हाँ छोटा का समझ के गलती मत करिएगा, ये कितना भी छोटा है तो 2 मार्क्स में तो आना ही आना है। और आपको आएगा कि नहीं आएगा आप कमेंट में बताइए। आप अगर ये परीक्षा में आ जाए तो आप कर लेंगे। आज मैंने सिखा दिया, 4 महीने बाद मैथ का पेपर होना है, मार्च के पहले सप्ताह में, 2-3 मार्च को मैथ का पेपर होगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने का टाइम है। 120 दिन बाद क्या आप इसको भूल जाएंगे या कर लेंगे? ज़रा अपने दिमाग की क्षमता को कमेंट में लिखिएगा।
एक लड़की थी, क्षमता नाम की, आई थी हमारे क्लास में, पता नहीं अभी है कि छोड़ दी है। तो क्षमता, अगर वीडियो देख रही हो तो एक बार अपनी क्षमता बताना, ये कर पाओगी कि नहीं कर पाओगी, ठीक है। चलिए इसी सवाल के साथ, इसी बात के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं। हम 40 मिनट पढ़ा चुके हैं, दूसरे चैनल पर रहते हुए 40 मिनट में अब तक 20 सवाल आपको पढ़ाया होता। हमने 40 मिनट में 4 सवाल पढ़ाया लेकिन वो जो 20 क्वेश्चन पढ़ा देगा ना, उसका मैंने 4 क्वेश्चन पढ़ा दिया। मेरा सोचना कि किसका पढ़ाया हुआ आपके दिमाग पर ज़्यादा असर कर रहा है, आप सोचना, फिर कमेंट में बताना, ठीक है। बाकी तो हम हैं ही। चलिए बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।